हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम लेके आए गंगा नदी। आज हम गंगा नदी के बारे में सीखेंगे दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी क्या है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। कौन कौन से तो वो आपके जिले में जाते हैं भारत के, तो ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले आपको गंगा नदी समझना होगा। गंगा नदी जो है, पहले बताइए कि उद्गम इसका कहाँ से होता है। पहले स्टूडेंट क्या होता है कि गंगोत्री से उद्गम होता है या गोमुख से उद्गम होता है, इसमें फंसता है। लेकिन गंगोत्री और गोमुख एक ही है, एक ही जगह पर है। गंगोत्री के ही गोमुख मतलब गोमुख के ही गंगोत्री से निकलता है आपका ये गंगा नदी। लेकिन ये गंगा नदी है तीन तीन जगह से निकलती है और एकजुट होके मतलब एक जुड़ जाती है और एक गंगा नदी बन के आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इधर कुछ देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ये दिख रहा है, मतलब ये देखिए इधर का हिस्सा तो है, क्या है आपका इधर का हिस्सा हिमालय है उधर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका पर्वत। मतलब कि यहाँ से ही आपका ये है गंगोत्री, मतलब ये है भागीरथी। पहले ये आप समझ लीजिए कि ये है भागीरथी। क्या है, लिख देता हूं यहाँ पर भागीरथी। भागीरथी, ठीक है। तो ये भागीरथी जो है वो आपके गंगोत्री के समीप है, मतलब गंगोत्री के पास है ये आपका भागीरथी। और वहीं से आपका गंगा नदी पहला निकलता है। मतलब कि यहाँ से गंगा नदी निकलता है। जो आपका ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है उत्तराखंड, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश, और ये है बिहार। इन्हीं राज्य में आते हैं ये आपके गंगा नदी निकलती है। और ये जानते हैं गंगा नदी तो भारत का सबसे बड़ा नदी है, और इसकी कुल लंबाई बात करें तो वो है 2525 किलोमीटर, है ना। आपको तो पता ही है 2525 किलोमीटर है। तो देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ से उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले, मतलब कि उत्तराखंड का उत्तर काशी जिला से आपके गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये गंगा नदी निकल के ये उत्तर प्रदेश में आया, और उत्तर प्रदेश में होके अभी मतलब बिहार के अंदर जाएगा। तो यहाँ तक इस गंगा को ले आते हैं। अब ठीक है, ये तो भागीरथी से निकला, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकला। और दूसरा जो नदी आ जाता है यहाँ से मतलब कि ये दिख रहा है आपको ये हिस्सा यहाँ पर। तो ये क्या है, ये आपका है सतोपथ, मतलब कि यहाँ पर है अलकनंदा। यहां लिखते हैं हम अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। तो अलकनंदा जो है मतलब कि वो है सतोपथ के पास, और सतोपथ मतलब अलकनंदा से ही एक नदी निकलती है। और ये भी आपका एक मतलब कि गंगा नदी का निर्माण करती है, और ये यहाँ से निकलती है सतोपथ से, और इस जो गंगा नदी है जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकला उसमें जुड़ जाती है, ठीक है। और एक और नदी यहीं से आती है, मतलब यहाँ से आती है, और ये है आपका जो नदी, मैं आपको बता दूंगा कौन सी नदी है, यहाँ से आती है और ये आपका मतलब इस अलकनंदा में जुड़ जाती है, और ये आपका गंगा नदी में चली जाती है। मतलब उसका नाम है आपका, क्या नाम है उसका, क्या है, मदाकिनी। मदाकिनी, मदाकिनी उसका नाम है उस नदी का। ये बात आप जान ले, ठीक है। तो इन्हीं से निकलती है, और आपके मतलब कि यहाँ से सब एकजुट होते 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 और होते ये आपका उत्तराखंड और ये आपका उत्तर प्रदेश में आते 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 बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिम से पूरब की ओर जाती है ये गंगा नदी, मतलब बिहार को दो भागों में चीर देती है, और होते 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 बंगाल में जाती है, और बंगाल की खाड़ी में आके इधर यहाँ पर गिर जाती है। ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका, इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये है बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पर आके आपकी गिर जाती है ये नदी। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको भारत की नदियां, विश्व की नदियां, बिहार की नदियां भी बनाई है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं जाके। तो ये बिहार को दो भागों में चीर देती है, मतलब बिहार को दो भागों में काट देती है। ये गंगा नदी हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा, तो इसकी सहायक नदियां, गंगा नदी की तो हम सहायक नदियां बाद में देखेंगे, पहले अलकनंदा नदी। तो ये अलकनंदा की नदी है जो उसका मतलब सहायक नदियां। देखिए पहले इसमें तीन नदियां निकलती है, इधर से एक नदियां इधर निकल गया, फिर दूसरा इधर से नदियां ये निकल गया, तीसरा इधर से ये नदियां निकल गया।
तीन इसके कुल नदी हैं जो इसके सहायक नदी हैं। तो ये जो पहला नदी है उसका सहायक नदी मतलब उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है धौली गंगा। क्या है उसका नाम? धौली गंगा। धौली गंगा उसका नाम है इस नदी का पहला नदी। और ये दूसरा जो नदी आ जाता है उसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला धौली गंगा और दूसरा ये है मदांकिनी, तो उसका नाम है, क्या है उसका नाम? नंद के, क्या है उसका नाम? तो मैं आपको बता देता हूं, नदांकिनी। ठीक है, नदांकिनी, नदांकिनी नाम है उसका। ये दूसरा नदी हो गया, इसका सहायक नदी अलकनंदा का दूसरा सहायक नदी नदांकिनी। और तीसरा जो सहायक नदी इसका आ जाता है उसका नाम है पिंडारी। पिंडारी या इसे कहते हैं पिंडर। पिंडारी या इसे कहते हैं पिंडर। ठीक है, ये बात जान लें। ये लिख देता हूं पिंडर, पिंडर या पिंडारी या पिंडर। ये तीन इसके कुल सहायक नदियां हैं अलकनंदा के। अब मैं आपको ये तो बता दिया, लेकिन ये जो जो नदियां हैं और ये अलकनंदा की जहां जहां से निकलती है उस जगह का नाम क्या है, ये बात आपको याद रखना है। तो धौली गंगा जो नदी है उस जहां से निकलती है उस जगह का नाम क्या है, तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम? मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग लिख लीजिए आप, विष्णु प्रयाग। चलिए आप लिख लिए। और ये जो आपका नदांकिनी नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, मतलब उसका कौन सा स्थित वहां पर कोई शहर है तो उसका नाम क्या है? ये विष्णु प्रयाग। और ये नदांकिनी नाम है तो उसका क्या नाम है जहां से निकलती है? उसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इसका नाम, यहां से है इसका नाम नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो पिंडारी या इसे पिंडर कहते हैं तो वो कौन से जगह से निकलती है, कौन से शहर से निकलती है? तो वो आपका कर्ण, मतलब कि वो कहां से निकलती है, तो वो कर्ण प्रयाग से निकलती है। तो उसका नाम मैं लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं। ठीक है, उसका नाम कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जगह है और वहीं से आपका ये निकलती है, ये आपका नदी मतलब पिंडारी नदी प्रयाग। ठीक है, चलिए। और ये थोड़ा मिट गया है नेपाल इधर से ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जगह जगह कहाँ कहाँ से निकलती है ये मैंने बता दिया। अब ये बात करें कि ये जो आपको बीच वाली नदी दिख रही है, मतलब कि ये वाली जो नदी हो गई, ये वाली मतलब मदांकिनी नदी जो हो गई, तो वो तो निकलती है वहां से, लेकिन वो आपका नेपाल से मतलब उधर मतलब पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? हिमालय पर्वत से। तो वो जो आपका मतलब ये मदांकिनी नदी है तो वो कहाँ पर जाके रुकती है? ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है शहर का नाम याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर, मतलब कि अलकनंदा में कौन से कहाँ स्थित, मतलब कहाँ जाके जुटती है वो नदी, आपके मदांकिनी नदी अलकनंदा में। तो वो आपका कौन से जगह में जुटती है तो मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। कौन? उसका नाम यहां से ले लेते हैं, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बता दें कि ये जो आपका मदांकिनी नदी और अलकनंदा दोनों तो एक साथ जुड़ जाती है, ये तो मैंने बता दिया। और जुट के जब इस गंगोत्री से जो नदी निकला उसमें जुटती है, तो कहां पर जुटती है, कौन से शहर में? तो वो आपका देवप्रयाग में। नाम है उसका देवप्रयाग। और देवप्रयाग, और इसका नाम देवप्रयाग ही नहीं और साथ में गंगा भी है, देवप्रयाग गंगा बनती है, देवप्रयाग गंगा। ये बात आप जान लिया, मतलब वो शहर का नाम। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ बता दिया, तो ये आपका फॉर्मेट है, याद रखिए। अब जो बता दूं कि और थोड़ा आगे जाता है, मतलब ये नदी तो सब मिल गया, और जब आगे जाता है तो यहाँ पर ये जगह स्थित, ये जगह है, तो ये जगह पर मतलब कि यहाँ से बहता है, तो यहाँ पर एक भी जगह है जिसको आपको याद रखना है, उसका नाम है हरिद्वार। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं हम, उसका नाम है हरिद्वार। जानते हैं ना हरिद्वार, हरिद्वार। चलिए,
और आगे जाती है तो यहाँ पर जो आती है स्थित, तो इसका नाम है, यहाँ पर भी एक शहर है, तो इसका नाम है आपका मतलब गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, मुक्तेश्वर। तो याद रखें इन सबको, आपको क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर ये आपका हो गया एक। तो ये कुल इसका फॉर्मेट है, इसको याद रखें। तो अब तो मैं बता दिया। अब मतलब गंगा नदी की सहायक नदियां की बात करते हैं। तो पहले देखिए, ये जो आपका उत्तराखंड का उत्तरकाशी से निकलता है और फिर आपका उत्तर प्रदेश में आता है, फिर बिहार में प्रवेश करता है, बिहार को दो भागों में चीर देता है। तो ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर प्रवेश करके पश्चिम बंगाल में जाके और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, ये आपका गंगा नदी। और ये जो आपका गंगा नदी है, तो उसके मतलब बिहार जो है उसके उधर तो नेपाल है। ठीक है, तो उधर से नदियां इसमें जुटती हैं आगे, जैसे घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, बागमती, ये सब आपके आ जाते हैं। महानदी, बलासन, मेची, ये सब नदी आ जाते हैं नेपाल की ओर से, यूपी की ओर से, नेपाल की ओर से, इसमें गंगा नदी में। और इधर से आते हैं, मतलब ये है इधर नेपाल तरफ है, उत्तर है, और ये आपका इधर हो गया पश्चिम, इधर पूरब, और इधर दक्षिण और झारखंड है। और झारखंड से भी नदियां जाती है आपके, मतलब गंगा नदी में मिलती है। जैसे हो गया आपका जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी, ये सब नदी आ जाती है। फल्गु नदी, अजय नदी, क्यूल नदी, बदुआ नदी, ये सब नदी आ जाती है, इसमें जाके गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, और यूपी से भी कुछ नदियां आती है, जैसे घाघरा हो गया, कर्मनाशा नदी हो गया, ये सब नदी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी है। तो ये कुल इसका आपका फॉर्मेट है गंगा नदी का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर तक, उसका मतलब बिहार में कितना ये नदी है उसका, तो वो कुल है 445 किलोमीटर कुल, ये आपका बिहार में है गंगा नदी। और इसका बिहार में परवाह क्षेत्र की बात करें तो वो कुल आ जाता है आपका 15,165 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको कुल बता दिए। तो ये आपका कुल मतलब गंगा नदी कहलाता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता चल गया ना कि कहां से निकलती है, गंगोत्री, गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये आपका कुल गंगा नदी हुआ, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।